बहुत से देशों में मौत अक्सर रात को आती है। मादा एनोफ्लीज मच्छर, जिनसे मलेरिया होता है, अक्सर बहुत शांत होती हैं। हालांकि उनका एक डंक जीवन बदल सकता है। WHO के आंकड़े दिखाते हैं कि 2023 में 6 लाख लोगों की मौत मलेरिया से हुई। इनमें करीब 4 लाख बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विनाशकारी रोग पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रेगेंसबुर्ग यूनिवर्सिटी के गेर्नॉट लेंग्स्ट और म्यूनिख यूनिवर्सिटी के मार्कुस माइसनर के नेतृत्व में एक टीम ने अपने काम से नई उम्मीद जगाई है। हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। मलेरिया परजीवियों से होता है, तो ये वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली किसी भी बीमारी से ज्यादा जटिल है। दवाओं के लिहाज से हमारे पास फिलहाल आर्टेमिसिनिन आधारित थेरेपी है। हालांकि हम शुरुआती प्रतिरोध बनते हुए देख चुके हैं। मलेरिया के खिलाफ जंग में प्रतिरोध एक बड़ा मुद्दा है। संक्रमित करने के बाद परजीवी लीवर में घर बना लेते हैं और वहां बहुत सी नई कोशिकाओं को जन्म देते हैं। ये लाल रक्त कोशिकाओं में घुसपैठ करके अपनी संख्या को बढ़ाते चल जाते हैं। इनका इलाज अक्सर अस्थिर होता है और दवाइयाँ इनके विकास के कुछ खास चरणों में ही काम करती हैं। ऐसे में कभी-कभी ये परजीवी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो परजीवी बच जाते हैं वे अपनी संख्या बढ़ाकर प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो मच्छरों के जरिए फैलते हैं। उम्मीद है कि दक्षिण जर्मनी में रिसर्चरों ने इस चक्र को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। हमें एक सेंट्रल जेनेटिक स्विच मिला है जो परजीवियों के जीवन चक्र के कुछ चरणों में जीन्स को ऑन या ऑफ करता है। तो ये निरोधी उन सबको विकास के चरणों में निशाना बना सकता है। ऐसा लगता है कि ये लीवर स्टेज में ही उन्हें मार सकता है। हम जानते हैं कि ये ब्लड स्टेज में उन्हें मारता है और सेक्सुअल स्टेज को बनने से रोकता है। ऐसा नहीं हुआ तो मच्छर इन परजीवियों को पा जाएंगे। संभावित दवाइयों का फिलहाल बड़े पैमाने पर परीक्षण हो रहा है। हालांकि ये रिसर्च या फिर दूसरे वैज्ञानिकों की रिसर्च मलेरिया से प्रभावित इलाकों में सचमुच लोगों की मदद कर सकेंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल है। अमेरिकी सरकार की ओर से फंड में भारी कटौती भी रिसर्च के काम पर असर डाल रही है। एक डेटाबेस है जिसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से 20 साल से पैसा मिल रहा है। इसमें सारे जीन और जीनोम के वेक्टर हैं, चाहे मच्छर हो या फिर खटमल या कोई और इसके साथ ही वो परजीवी भी जो मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारी पैदा करते हैं। फिलहाल इस डेटाबेस की फंडिंग रोक दी गई है और रिसर्चर इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। im Moment versucht, diese Datenbank am Leben zu erhalten. मलेरिया की रिसर्च में जुटे वैज्ञानिकों के लिए ये डेटाबेस बहुत जरूरी है। मौजूदा ट्रंप प्रशासन ने जिन चीजों पर चोट की है उनमें सिर्फ इलाज ही अकेला क्षेत्र नहीं है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मलेरिया से बचाव की जिन परियोजनाओं को अमेरिका से पैसा मिलता था, उनमें कटौती भी बढ़ते मरीजों और मौत की संख्या का कारण बनेगी।